आप जानते हैं अब महज 2 दौर का ही चुनाव बचा हुआ है। 427 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। महज 115 सीटें जहां चुनाव होना है, यानी चुनाव का एक बड़ा हिस्सा निपट गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि 4 जून को क्या होने वाला है। क्या पिक्चर क्लियर हो चुकी है या चुनाव अभी फंसा हुआ है? यूपी में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, इसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए आज 12 से 2 पॉलिटिकल शो में हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। संजय त्रिपाठी, प्रकाश कुमार ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले आपको सुना देते हैं कैसे 4 जून को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। जैसे जैसे 5वें चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज़्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। 2003 और 2004 में यह शायद था और लोग कह रहे थे कि हमारे राजनीति के भीष्म पितामह अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हैं, इनको कोई हरा नहीं सकता, ये अनंत विजय, इनको कोई हरा नहीं सकता। पर 2004 को जनादेश बहुमत किसको मिला? कांग्रेस पार्टी और यूपीए के गठबंधन दलों को। तो 20 साल बाद इंडिया गठबंधन के पार्टियों को ऐसा ही स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलने वाला है। 400 पार इसलिए बोल रहे हैं कि 543 400 पार के मतलब 143 सीट हैं और जनता इन्हें 140 के लिए तरसाएगी। तो अलग अलग नेताओं के ये अपनी अपनी जीत के बड़े बड़े दावे आपने सुन लिए और ऐसे में वो सवाल जिसको लेकर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके सामने ले आते हैं। चुनाव एक तरफा या अब भी फंसा हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रदीप जी, आपको क्या लग रहा है? 5 चरण का चुनाव हो चुका है, मामला एक तरफा नजर आ रहा है या कहना कुछ भी मुश्किल है? नहीं, देखिए, एक तरफा तो कोई चुनाव मतलब जो होता है वो नतीजे के बाद पता चलता है कि ये चुनाव एक तरफा था। लेकिन बीजेपी फ्रंट रनर है, ये पहले दिन से मैं मान रहा हूँ, अब भी मान रहा हूँ। और बीजेपी जो इंडिया ब्लॉक है उससे बहुत आगे है। पर सर, मेरे ख्याल से 2019 में तो सब बहुत ही कंफर्टेबली इस बात को कह रहे थे कि साफ तौर पर नजर आ रहा है मामला एक तरफा है। वो राष्ट्रवाद की हवा इतनी हावी थी उस समय भी। अगर आप याद कीजिए तो अखिलेश यादव कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। तो इस तरह के दावे तो पार्टियां करती रहती है, हर पार्टी करती है। नेताओं के दावे से इतर में तो आपका आकलन जानना चाह रही हूँ। नहीं, मैं अपना ही आकलन बता रहा हूँ कि मैं शुरू से मान रहा हूँ, जब ये चुनाव शुरू हुआ तब से, कि बीजेपी फ्रंट रनर है, एनडीए फ्रंट रनर है, थी मतलब, और है अभी भी। और जो इंडिया ब्लॉक है उससे बहुत आगे है। बीजेपी का जो 2019 का रिजल्ट था उससे बेहतर होगा 2024 में। तो अगर आप ये मान रहे हैं कि जो 2019 का बीजेपी का रिजल्ट था उससे बेहतर इस बार आएगा, तो मामला फिर तो ये एक तरफा नजर आता है ना। व्यक्तिगत तौर पर आपकी राय क्या नजर आ रही है? आपको क्या लग रहा है 24 चुनाव ये मामला बराबरी का होगा, टक्कर का होगा? ये चुनाव एक तरफा है, ये चुनाव फंसा हुआ है, आप क्या असेस कर पा रहे हैं? मेरा मानना है कि 2024 का चुनाव 303 से ज़्यादा सीट हासिल करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और विपक्ष लड़ तो 370 के रह रही है। नहीं, 303 से ज़्यादा सीट इसलिए उसको चाहिए क्योंकि उसमें 2 लोगों का कहना चाहिए प्रतिष्ठा दांव पे है। पहला, नरेंद्र मोदी जी की इससे लोकप्रियता पे असर पड़ेगा। ये 302 सीटें भी आती हैं तो एक सीट को लेकर एक नैरेटिव बनाया जाएगा कि उनकी लोकप्रियता घटी है। और दूसरा, अमित शाह जी जो राजनीति के चाणक्य के रूप में कहे जाते हैं, तो उनकी चाणक्य नीति पे भी कहीं ना कहीं असर आएगा। मैं आपका असेसमेंट जानना चाहती हूँ, आपको क्या अंदाजा लग रहा है?
जमीन पर आपको क्या अंदाजा लग रहा है, क्या होने जा रहा है इस बार के चुनाव में? कुछ भी कहा जा सकता है अभी के चुनाव की स्थिति देखते हुए? प्रदीप जी कह रहे हैं कि उनका असेसमेंट ये है कि 2019 से बेहतर बीजेपी जा रही है। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, मैं प्रदीप जी की बात से सहमत हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को चुनाव से रोकने के लिए लड़ रही है। तो जीतने के लिए और रोकने के लिए, कि दोनों की लड़ाई में होपफुली कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ज्यादा कंफर्टेबल है। पलड़ा बीजेपी का भारी नजर आ रहा है। विजय जी, आपका असेसमेंट क्या है इस चुनाव में? मामला एक तरफा नजर आ रहा है, फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, 400 पार का जो नारा दिया बीजेपी ने, उसको मैं एक नैरेटिव के तौर पे मानता हूँ कि इलेक्शन के नैरेटिव के लिए लिया जाए, और मैं इस पर बहुत जाता ही नहीं कि 400 पार होगा, 303 होगा, 304 होगा, क्योंकि बहुमत के लिए, सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की ज़रूरत है आज की तारीख में लोकसभा में। और मुझे कोई गुंजाइश में कोई आशंका नहीं लगती कि भारतीय जनता पार्टी को 272 सीटें नहीं मिलेगी। वो सरकार बनाएगी, ऐसा संभव लगता है। कितना आगे जाएगी ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, खासतौर से ये जो राज्य हैं वो तय करेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को तो सीटें मतलब आपको लग रहा है कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन वो उतनी बड़ी जीत रहने वाली है 2019 जैसी, या 2019 से बेहतर होने वाली है, इसको लेकर आप अभी कंफर्टेबली कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।